अरविंद कुमार गुप्ता है यहाँ पे, आप ही हैं। माई सन इज एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड अल्कोहल, क्या ये ठीक हो सकता है मेडिसिन से? अब देखिए, हम सब किसी न किसी चीज से एडिक्टेड हैं। वी ऑल आर एडिक्टेड टू समथिंग। कोई चाय से एडिक्टेड होगा, कोई कॉफी से एडिक्टेड होगा, कोई हमेशा व्हाट्सएप पे लगा होगा, वही एक एडिक्शन होगी। जब लॉकडाउन हुआ था तो शराब के दुकान वगैरह बंद हो गए थे, है ना। बहुत सारे दुकान भी बंद हो गए थे कुछ समय के लिए, बेसिक चीजें मिलनी शुरू हो गई थी। एक बात याद रखिए, कोई भी एडिक्शन को छुड़ाने के लिए सिर्फ 21 दिन, एवरी 21 डेज आपका ब्रेन बदल जाता है। 21 डेज। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको चाय की लत है। एडिक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है, चाय की एडिक्शन है मान लो। अगर कोई ऐसा हालात बन जाए जब 21 दिन तक आपको चाय मिले ही ना, जैसे लॉकडाउन में हालात ऐसे बन गए थे, शराब ही नहीं मिल रही थी, तो 21 दिन के बाद 22वें दिन से आपका जो एक कनेक्शन है वो स्विच ऑफ हो जाता है। फिर धीरे धीरे अगर दोबारा चाय का लत पालना है तो बार बार पिएंगे, लोगों को देखेंगे, धीरे धीरे दोबारा डेवलप होगा। तो किसी भी लत को डेवलप करने में 21 डेज, उसको स्विच ऑफ करने में भी 21 डेज। जब भी कोई आप जो लोग पहली बार शराब चखा होगा तो बहुत टेस्टी नहीं लगा होगा, पहली बार स्मोक किया हो तो बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आपने उसको परस्यू किया, अपने आसपास के माहौल ने उसको परस्यू किया, फिर एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज है। तो कोई भी लत कैसे छूटती है या बनती है, इट इज अ मैटर ऑफ 21 डेज ओनली। वो 21 डेज, जैसे कुछ लोग उनको ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में रख देते हैं, वो आपका घर भी हो सकता है। अगर वहां पे वो सामान मिले ही ना, वो दिखे ही ना, जो चीज नहीं चाहिए उसको कम करना मुश्किल है, उसको खत्म करना आसान है। उसको बोलेंगे धीरे धीरे कम कर देंगे, वेरी डिफिकल्ट। एकदम ही खत्म कर देंगे, इट इज वेरी इजी। ना तो वो दिखाई दे, ना ऐसे लोग हों, तो वो खत्म हो जाएगा। ब्रेन 21 दिन में पूरी तरह भूल सकता है, उसके बाद वो सामने भी रहेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से वेस्ट बंगाल से कुछ लोग हैं, कोलकाता वगैरह से? आप ही हैं, आप हैं। वेस्ट बंगाल में मीट, मछली, अंडे सब तो खाते ही हैं। मैं भी खाता था आज से 15 साल पहले, और खूब खाता था। फिर अब नहीं खाते, 15 साल से बिल्कुल भी नहीं खाते। और सामने अगर दिख भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल मछली दिख जाता है, तो जिस तरह से ये देख के लग रहा है आप खाएंगे, मन कर रहा है, प्लास्टिक है ना, तो वैसी फीलिंग आती है, वो स्विच ऑफ हो गया, राइट। तो यानी कि बदलना पॉसिबल है, मैंने तो देखा है बदलना पॉसिबल है। एकदम से उसको बंद कर दो तो पॉसिबल, लेकिन इसमें जब तक जो बंदा है वो खुद बदलना चाहता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। आप किसी को तभी ठीक कर सकते हैं जब वो खुद ठीक होना चाहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। खुद ठीक होना नहीं चाहेंगे तो हमारे आपके हाथ में बहुत कम ही कुछ है। कुसुम सिंह, आप हैं यहाँ पे? हाँ, अच्छा, यहाँ तो कुसुम सिंह लिखा हुआ है, पेन एंड रिस्ट इन वेस्ट आर्थराइटिस। अच्छा, ठीक है। ये योगेश कुमार आप हैं? ये वाला सवाल आपने कल पूछा था, फिर दोबारा वही सवाल पूछा, तो मेरा जवाब भी वही रहेगा, एकदम वही है। रिपोर्ट आपके सारे यहाँ पे आ गए हैं, वो हमने देख लिया है, उसके हिसाब से आपकी 3 दिन ट्रीटमेंट हो चुकी है, और आज आपके हाथ में सर्केडियन रिदम है। फिर भी मैं सवाल पढ़ता हूँ, मेरे हस्बैंड को ट्यूमर का ट्रीटमेंट कैसे हो? किडनी भी सुगड़ गई है। किडनी सुगड़ गई है, उसकी चिंता ना करें, किडनी छोटी बड़ी होती रहती है, नी नॉट टू वरी अबाउट दैट। ट्यूमर की वजह से अगर तो डिस्कम्फर्ट है, तो जो सर्केडियन चार्ट मैंने बताया है आपको, उसको करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ट्यूमर किसने बनाया? बॉडी ने बनाया, तो उसको डिसॉल्व कौन करेगा? बॉडी करेगा। ट्यूमर डिसॉल्व होना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आपने अपने सर्केडियन चार्ट को ठीक कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, वो हमेशा ठीक होता है, क्योंकि बना भी तो आपके बॉडी में, राइट। कभी दोबारा से, ये बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे, कभी ऐसा हो सकता है कि हमने इसको यहां से हटा दिया पानी और हवा से, और फिर भी ये ग्रो करता रहे? क्या ये हो सकता है? कोई रिमोट चांस है? कोई चांस ही नहीं है। चांस है ही तब जब मैं इसको पानी और हवा दूं। ठीक उसी तरह से आपका जो ट्यूमरस ग्रोथ है, तो वो ट्यूमरस ग्रोथ खत्म हो सकता है अगर आपने इस तरह फॉलो किया। रात के 8 बजे के बाद खाना खाएंगे और खाने में वो सारा चीज लेंगे जो ट्यूमर को बढ़ा सकता है, तो ही बढ़ेगा ना। खुराक मिलेगी तभी तो होगा ना, खुराक देने नहीं ना, तो वो
और फायदा क्या है कि और भी कोई अगर बॉडी में दिक्कत होगी तो वो भी साथ ही साथ ठीक हो जाएगा, है ना। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जो सर्केडियन चार्ट आपके हाथ में इस वक्त है उसको आपको पूरी तरह से फॉलो करना है, और ध्यान ट्यूमर पे नहीं, किडनी के श्रिंकेज पे नहीं, ध्यान किसी मिशन में, कोई काम, किसी का मिशन कुछ भी हो सकता है, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना वो भी हो सकता है किसी का मिशन। जितना ध्यान बीमारी की तरफ लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड, इट विल गिव अ नोसिबो इफेक्ट। तब आपका जो सर्केडियन चार्ट है जो आप फॉलो कर रहे हैं उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ठीक करने में, क्योंकि एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। उसकी जरूरत नहीं है। वो कब होगा? जितनी बार आपके डॉक्टर से मिलेंगे, डायग्नोस्टिक करेंगे, तो वो डराने का एक व्यापार है, तो वो डराते ही रहेंगे। वो डराने के व्यापार के पास ही मत जाइए, पास ही मत जाइए उसके, राइट। तो दिक्कत नहीं होगी कभी। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। फास्टिंग उतना रिलायबल नहीं है। मैं पूरा जवाब देता हूं इसका, फास्टिंग का भी जवाब देता हूं। रिलायबल है खाना खाने के 2 घंटे बाद। रात को खाना खाया मान लो 6 बजे, 8 बजे देखिए कितना ब्लड शुगर है। अगर तो आपका ब्लड शुगर 200 mg पर डेसीलीटर, 200 से नीचे है तो बहुत ही अच्छा है, 250 से नीचे तो काम चला हुआ है, राइट। तो उसी को देखिए। फास्टिंग के लिए भी सेम ही चीज है। फास्टिंग 55% लोगों का फास्टिंग ज्यादा होता है और पूरे दिन का ब्लड शुगर कम होता है, राइट। आप भी अगर जिन लोगों ने अपना ब्लड शुगर चेक किया इन 3 दिन में, आपने भी काफी लोगों ने पाया होगा कि फास्टिंग ज्यादा आ रहा है बट दिन भर का ब्लड शुगर कम आ रहा है। तो इसलिए फास्टिंग को ना देख के आप अपना खाने के 2 घंटे बाद का देखिए। आपको वही करना है जो आपको सर्केडियन चार्ट दिया हुआ है। देखिए, मेडिसिन जो लोग ले रहे हैं ऑलरेडी, उनको तो धीरे धीरे कम करना है। जिन्होंने शुरू ही नहीं की, तो ये जब करेंगे, जो आज आपको सर्केडियन चार्ट मिला है, तो ब्लड शुगर आप देखेंगे जैसे बाकी लोगों का जिनका इंसुलिन भी 100 यूनिट छूट गया, आपकी आंखों के सामने की बात है, 20 साल से जो इंसुलिन लेते हैं उनका छूट गया, तो वैसे ही आप देखेंगे हर दिन आपका ब्लड शुगर का लेवल कम आएगा। याद रखिए एक चीज और, एक एक्सपेरिमेंट और कीजिए, आप ही कीजिए एक्सपेरिमेंट। अपना ब्लड शुगर मेजर कीजिए, करने के बाद एक डरावनी मूवी देखिए जिसमें आपको डर लगता हो, और डरावनी मूवी देखने के बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए। उस दौरान कुछ खाइए नहीं, आपका ब्लड शुगर 50 यूनिट बढ़ जाएगा। करके देखिए एक बार, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि सिर्फ खाने से कनेक्शन नहीं है ब्लड शुगर का, आप जो चिंता करते हैं उससे भी कनेक्शन है। चिंता अगर होगा, चाहे चिंता इमेजिनरी हो, जैसे मान लो मूवी देखने को पता है कि ये मूवी से भूत आके आपको काट नहीं लेगा, मार नहीं डालेगा, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, वो इमेजिनरी डर है ना, कभी भी वो सत्य नहीं होगा लेकिन डर तो है, राइट। तो आपका ब्लड शुगर उससे ही बढ़ जाएगा। चिंता में जब भी होंगे उसका ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या फिर नींद नहीं आती होगी तो ब्लड शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर चाहे आप सर्केडियन रिदम को भी ठीक कर लें तब भी। तो ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सारे फैक्टर्स पता होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। शोभा कुमारी है यहाँ पे? आप हैं, अच्छा। आपने रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात की और उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसको ऐसे बोलते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून मतलब हमारे बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही सेल्स को खा रही है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून जिन चीजों से स्विच ऑन होता हो उनको आप बंद कर दीजिए, राइट। तो यही आपका इलाज है। वो कौन कौन सी चीजें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। जो भी चीज जानवरों से निकल के आती है, जो भी चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, या फिर तीसरी चीज गेहूं, इन तीनों को ही आपने यहां बंद कर रखा है। घर पे भी इनको बंद करके रखिए, और जो चार्ट आपको दिया है उसको फॉलो कीजिए। तो धीरे 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 आप उम्मीद कर सकते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस अपने आप ठीक हो जाएगा। हालांकि नॉर्मली आप किसी को पूछेंगे हॉस्पिटल में बोलते हैं कभी ठीक नहीं होता, लेकिन कभी ठीक नहीं होता क्योंकि आप कभी अपने सर्केडियन रिदम को भी तो ठीक नहीं करते ना, इसलिए कभी ठीक नहीं होता, राइट। कभी ठीक नहीं होता वो तब तक ठीक है, या फिर दवाइयों से कभी ठीक नहीं होता। लेकिन कभी ठीक नहीं होता है ये अपने आप में इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। कभी ठीक नहीं होता दवाइयों से, कभी ठीक नहीं होता अगर आपने लाइफस्टाइल को बदला नहीं। तो आपने लाइफस्टाइल को बदला तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। आपने बताया था, देखिए एक बात को अगर 4 बार भी बताएंगे तब भी वो बात वैसी ही रहेगी। और जो आपने बताया वो यहाँ लिखा भी है, और आपको जो करना है वो मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ। बैठिए प्लीज। स्वेलिंग है तो आपको जो सर्केडियन रिदम दिया है
आपकी स्वेलिंग, आपके सिम्टम उसको आधार करते हुए ही दिया है। आप बस आंख बंद करके जो आपको दिया उसकी भी एक दो फोटोकॉपी करा के आप अपने किचन में कहीं पे चिपका लीजिए। आप ये रिव्यू कीजिए क्या मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और ये कब तक, अगले सैटरडे तक। करना तो आगे भी है, और सैटरडे को फिर बताइए, है ना। मुश्किल ये है कि जिन बीमारियों को आपने संभाल के रखा पिछले कई कई साल से, उन बीमारियों को जाने में जितने साल लगे बीमारी को होने में, कम से कम उतने दिन लगेंगे उसको जाने में, है ना। उतने दिन तो लगेंगे। कोई अगर 10 साल से बीमार है तो 10 दिन तो लगाएंगे उसको ठीक करने में, लेकिन हर दिन ठीक होगा ऐसा हो नहीं सकता कि वो ठीक ना हो, क्योंकि हमारे बॉडी का प्रिंसिपल ही ये है, द मोमेंट यू करेक्ट योर सर्केडियन रिदम, बॉडी क्लॉक, सो बीमारियां अपने आप ही गायब होने लगती हैं। यही नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 2017 का, राइट। तो वही करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम। अभी तो तीसरे दिन है, दिस इज द थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, फिर सैटरडे को दोबारा पूछेंगे आप क्या हाल है, राइट। तब तक आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हम इसको करते रहे एग्जैक्टली ऐसे ही। रमेश छिब्बर अब है यहाँ पे, यस। आई एम सफरिंग फ्रॉम अस्थमा एंड हैव बीन टेकिंग इनहेलर फ्रॉम द लास्ट 10 to 12 years। आंसर इज सेम। अस्थमा के पेशेंट, जैसे मैंने बताया कि 6 महीना लगेगा, आसान नहीं है इसको। तो अस्थमा में मैंने देखा इट टेक्स टाइम, लेकिन धीरे 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 डिपेंडेंसी ऑन इनहेलर को आपको खुद भी कम करना है, रोक के रखना है कि जब तक काम ना चले, बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो तभी करना है। और जो सर्केडियन चार्ट आपको मिला है उसी को फॉलो करना है, और होपफुली एट द मोस्ट 6 महीना, राइट, धीरे धीरे करके यू हैव टू गेट रिड ऑफ द इनहेलर। जितनी जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होती है वहाँ पे अस्थमा ठीक होना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, ऐसी कहीं पे अगर जा पाते हैं, रह पाते हैं, तो वो और आसान है ठीक होना। तो लेकिन अल्टीमेटली आपके बस में तो यही है ना कि आप जो यहाँ पे फॉलो किया वो घर पे फॉलो करते रहिए। हमने देखा है कि पेशेंट का जो इनहेलर है वो छूट जाता है, लेकिन इसमें ये देखा कि इसमें टाइम भी लगता है, 6 महीना। कुछ चीज़ों के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं बोलता हूँ कुछ दिन, ब्लड शुगर के लिए कुछ घंटे, लेकिन वहीं पे अस्थमा के लिए मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि 6 महीने मान के ही चलिए। लेकिन 6 महीने क्या घर पे ही करना है ना। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है तो हो जाएगा अल्टीमेटली। अच्छा, ये सैफा, ऐसा कोई है इस तरह के नाम? क्या नाम है आपका? सैफा, हाँ, यस यस। आपने यूटीआई के बारे में पूछा है। देखिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये आप भी समझिए, सभी को बताना चाहता हूं, जब भी किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो तब हमें क्या करना है। कल मैंने आपको बताया था DIP डाइट, एक बार आज भी बता देता हूं। इन्फेक्शन जब भी किसी को हो, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या आप खांसी जुकाम बोल रहे हैं, ये भी एक इन्फेक्शन है, राइट। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो या यूरिनरी ट्रैक में हो, जब भी कहीं इन्फेक्शन होता है तब आपको क्या करना है वो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। DIP डाइट तो प्लेट 1 आपको पता है, फ्रूट ब्रेकफास्ट तो पता ही है। लंच और डिनर में प्लेट 1 एंड कुक्ड फूड, वेजिटेरियन फूड प्लेट 2। 3 दिन के लिए प्लेट 2 अगर आप बंद कर देंगे, प्लेट 2 खत्म कर दिया 3 दिन के लिए, बाकी सब वैसे के वैसे ही है, तो इन्फेक्शन, चाहे वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, चांसेस आर इट वैनिशेस 3 days। तो जब भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का पहला सिम्टम आए तो आपको ये DIP डाइट माइनस प्लेट 2, राइट। और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आए, खांसी जुकाम बुखार, इसको हटा दिया 3 दिन के लिए, राइट। इसको हटा दिया तो आपका काम चल जाएगा। आपका टेम्परेचर, आपका फीवर, आपका जुकाम, वो सब चीज़ें कंट्रोल में आने लगेंगी। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप बिना ज़्यादा कुछ किए ठीक हो सकते हैं। संजय प्रसाद है यहाँ पे, आप है ना। आंखों में भारीपन रहता है और पैर के तलवे में सूनापन रहता है। आंखों में भारीपन, पैर के तलवे में सूनापन, इनका सबसे इंपॉर्टेंट है वही जो आपको स्क्रीन चार्ट दिया है। आप डायबिटिक पेशेंट भी रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, जब ब्लड में ज़्यादा शुगर होता है और आप दवा लेते हैं ऊपर से, तो शुगर दवा क्या करता है, उठा के कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करता है।
किसी केस में वो, किसी पेशेंट केस में वो उंगलियों के बीच में ट्रांसफर करेगा तो वो बोलेगा कि मुझे पेन हो रहा है। किसी केस में लाइक यू वो आंखों के पीछे ट्रांसफर करेगा तो उनको आंखों की दिक्कत होगी। तो जहां जहां भी एक्सेस शुगर ट्रांसपोर्टेड है, चाहे वो दिमाग में है तो वो पार्किंसन बोलेंगे कि मुझे पार्किंसन हो गया। लेकिन जब आप इस तरह के लाइफस्टाइल एंड डाइट में रहेंगे तो जहां जहां भी एक्सेस शुगर ट्रांसपोर्टेड था या है, वो धीरे 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 बॉडी इसको क्लियर करेगी। आंखों में मैंने देखा है ज्यादातर जिनको कैटरैक्ट होता है, ग्लूकोमा होता है, या जिनको चश्मा है, आप में से कई लोगों को चश्मा भी है, राइट। हालांकि आप इसको बीमारी नहीं मानते हैं, आप इतना घुल मिल गया कि चश्मा नॉर्मल है, राइट। सभी को, आप देखिए स्कूल के बच्चों में हर तीसरे बच्चे को चश्मा है, तो चश्मे को अब नॉर्मल नहीं माना जाता। जब आप और हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो पूरे स्कूल में 2-4 लोगों को चश्मा होता था, 2-4 बच्चों को, है ना। तो आंखों की दिक्कत के लिए ये जो कर रहे हैं ये कीजिए, साथ में शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज। ये शोल्डर हो गया, राइट, 10 टाइम दिस, 10 टाइम दिस, राइट। ये नेक हो गया, दिस नेक हो गया, राइट। या आई रोटेशन एक्सरसाइज, ये आई रोटेशन एक्सरसाइज बड़ा आसान है। आप किसी को बोलिए, वो हेल्प करेगा। जैसे अगर इसको फॉलो करते रहेंगे, आपका दोस्त को ऐसे करे और तब भी आई रोटेशन 10 बार इस तरफ, 10 बार इस तरफ, और ऐसा 15 मिनट करना है। जब आप ये करेंगे और साथ में जो सर्किडियन चार्ट के सारे नियम जो अभी मैं बताऊंगा, जो आपके हाथ में भी वो करेंगे, तो मैंने देखा है चाहे कैटरैक्ट हो, चाहे ग्लूकोमा हो, चाहे चश्मा हो, चश्मे के पावर को मजबूरी में आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, मजबूरी में। हाँ, दूर का पास का दोनों ठीक होता है, दोनों ठीक होता है। हाँ हाँ, बच्चे में ये थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, दोबारा से जो चार्ट आपको मिला है उसको फॉलो करना है, और जो एक्सरसाइज है जितना हो सके बच्चा को मना के 15 मिनट ही करना है, और दिन में कभी भी करना है, दिन में कहीं भी करना है, राइट। क्योंकि ये एक्सरसाइज के लिए ऐसा नहीं कि प्लेग्राउंड में जाने की जरूरत है, घर पे बैठे हुए, टेबल पे बैठे हुए, टीवी देखते हुए, ये शोल्डर नेक तो कर ही सकते हैं। तो इससे आंखों की प्रॉब्लम ठीक होना बहुत ही आसान है। जिसको बोल दिया कैटरैक्ट की सर्जरी करना है, ग्लूकोमा का इलाज करना है, चश्मा है, ये सब बहुत ही आसानी से ठीक होती हैं। 3 महीना लग सकते हैं लेकिन ठीक हो जाता है। कई बार सिर्फ और सिर्फ पेशेंट आते हैं अपने की डाइट लेते हैं फॉर अदर प्रॉब्लम, लेकिन उनका चश्मा यूं ही छूट जाता है। जिंदगी भर देखिए, जिस तरह से जिम जाते हैं हम, अगर मैं बोलूं 1 महीना जिम जाऊंगा जिंदगी भर ठीक रहूंगा, आंसर क्या होगा? जिंदगी भर ही करना पड़ेगा, राइट। तो लाइफस्टाइल को बदलो, जिंदगी भर करो। अब जिंदगी भर ठीक होने के बाद जरूरी नहीं कि शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज करना है, लेकिन बाकी जो पूरा सिस्टम है उसको लगभग लगभग फॉलो करना है। शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज इज फॉर ENT, आंख नाक कान के हेल्थ के लिए शोल्डर नेक एंड आई रोटेशन एक्सरसाइज है। तो अगर 15 मिनट हम सभी कर लेते हैं, राइट। नॉर्मली तो मैं यही बोल रहा हूँ जिनको आंखों की दिक्कत है, लेकिन मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि सभी कर लो, 15 मिनट कर लो, क्योंकि ये तो बड़ा आसान है, ये तो कहीं बैठे करना है, ठीक है ना। देखिए ये एक हो गया, ये एक हो गया, 2, एक तीसरा ये हो गया। हाँ, इसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। ये चौथा हो गया, ठीक है। 4 तो नेक के एक्सरसाइज हो गए, शोल्डर के 2 एक्सरसाइज हो गए। आगे की तरफ पहले करेंगे ना उतने आराम से नहीं कर पाएंगे, आपका शोल्डर ऊपर मूव नहीं करेगा, फिर ऐसे, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। तो 2 और आंखों के 2 हो गए, है ना। 4 नेक के हो गए, शोल्डर के 2 हो गए, आंखों के 2 हो गए। 15 मिनट ही करना है, और जरूरी नहीं कि 15 मिनट एक साथ करना है, टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं। देखिए जहां पे हीट रखेंगे तो वहां पे वो पार्ट खुलेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उसमें मोबिलिटी आएगी, उसमें ग्रीसिंग होगी। तो आपको हीट डालना है, और हीट कैसे डालना है उसके लिए पंचकर्मा थेरेपीज हैं जो आपको दिया गया है, राइट। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। जगन्नाथ राय यहाँ पे फादर है ना,
कैंसर का पेशेंट हूँ, 20 मई को हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, लेकिन मेरा दर्द अभी ठीक नहीं हुआ और वीकनेस पहले से ज़्यादा है, और उसका क्या कारण, क्या कर सकते हैं? देखिए, जो सवाल तो किसी एक पेशेंट का है, इसका जवाब जो है वो सबके लिए काम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम एक एक करके ले रहे हैं। किसी भी तरह का पेन है, पेन का मतलब है कि अंदर देयर इज ए सम एबनॉर्मल ग्रोथ या सम इन्फ्लेमेशन, या तो कोई घाव है या ग्रोथ ज्यादा है, दो ही चीज है। तो दोनों चीज को ठीक करने के लिए हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी में बैठना। लेकिन अगर वीकनेस भी है तो गर्म पानी में सिर्फ यहां तक बैठना। जैसे ही हमारे हॉस्पिटल में कोई पेन वाले पेशेंट आते हैं कैंसर के, तो हम उनको पेन को खत्म करने के लिए मॉर्फिन नहीं देते, हम उनको लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि टब में यहीं तक, और जो हिम्मत कर सकते हैं तो यहां तक। तो ये जब लगातार करेंगे, सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा, तो पेन धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अब जब पेन कम होगा तो पेन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो घाव है वो ठीक हो रहा है, या फिर वो ट्यूमरस ग्रोथ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो ठीक हो रहा है। तो खैर, ऐसे पेशेंट्स के लिए जो आपने पूछा, एक दिन में नहीं होने वाला, लेकिन जो सर्किटिक चार्ट आपके लिए बनाया है, आपको मिल गया चार्ट? मिला? जो आपको मिल जाए, आप कब आए? 8 दिन ना, तो आपको आज मिल जाएगा चार्ट। तो चार्ट को फॉलो करना है। चार्ट को यहाँ हॉस्पिटल में भी फॉलो कराएंगे, वो चाहे तो घर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सुरजीत, सुराजीत है आप हैं? अच्छा। I am a CKD patient. Please explain. I can minimize my. How can I minimize the water that produce in my heart? I feel difficulty in taking oxygen, breathing. यही है, ये आपका है ना? देखिए, इसके लिए आपके पास ये सर्किडियन चार्ट है, सभी के पास है। एक बार आप निकाल लीजिए इसको। इसमें इंपॉर्टेंट है जो इस तरह का, जो जिन्होंने सवाल पूछा, जिनके पैरों में पानी भर जाता है, जिनको सूजन हो जाती है, वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है, या फिर पेन जिनको है, जैसे अभी आपने पूछा, तो इसमें ये 7 भाग है। उसमें से ये जो भाग है सेब वाला, एप्पल वाला, जहां एप्पल बना है, एप्पल मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी एज मेडिसिन, लॉ ऑफ ग्रेविटी को दवाई की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन में जब आप बैठेंगे रोज 2 घंटे, और हेड डाउन टिल्ट, हेड डाउन टिल्ट इस प्रकार 2 घंटे जब बैठेंगे, तो धीरे धीरे आपका पानी भरने का जो प्रक्रिया है वो कम होने लगेगी, पानी जो भरा है वो ठीक होने लगेगा। तो ये यहाँ भी आपको कराया है, घर जाके भी ये करना है। तो दैट इज द आंसर। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, हमने देखा इसमें भी 3 महीने तो लग ही जाता है पूरी तरह ठीक होने में। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी स्वेलिंग कम हो रही है, धीरे धीरे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, धीरे धीरे यूरिन आउटपुट बढ़ रहा है, इस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन पहले दिन से ही अक्सर ज्यादातर पेशेंट को आराम मिलना तो शुरू हो ही जाता है फर्स्ट डे से। देखिए, इसको समझिए जरा। यहां पे एक है LLHW, आप सब देखिए। हाँ, ये लोअर लेग, लोअर लेग मतलब सिर्फ घुटने तक पानी में पैर को डालना बाल्टी के अंदर, और उसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, या फिर उतना टेम्परेचर जितना आप सह पाए, पैर जलने न लगे, तो दैट इज कॉल्ड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। नॉर्मली ये कब कब करना है? अगर किसी को फीवर हो रहा है तो फीवर को बढ़ाने के लिए करना है, बढ़ेगा फिर घटेगा, एक्चुअली घटाने के लिए, बट वो पहले बढ़ेगा आधे घंटे। या फिर जिसकी बीपी ज्यादा हो जाती है, हमारे हॉस्पिटल में अचानक देखा बीपी बढ़ गया है, तो दवाई देके तो हम उसको नुकसान करेंगे, तो उसको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करने बोलते हैं। 2 बार कर लिया दिन में, 3 बार कर लिया। या जो डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, मेंटल पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट, एंजाइटी के पेशेंट, स्ट्रेस जब होता है, तब भी लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन SOS, मतलब जब जरूरत है तब, क्योंकि फीवर रोज तो होगा नहीं, बीपी रोज बढ़ेगा नहीं, एंजाइटी रोज होगी नहीं, अगर रोज होगी तो रोज करो। तो दिस इज एक है हाँ, नुकसान नहीं है, इनमें से किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं है।
क्या जैसे हर दवाई साइड इफेक्ट होती है, इनमें साइड इफेक्ट किसी का कोई नहीं है, बस ये कि आप अलग से टाइम निकाल रहे हैं इसके लिए, फायदा ही है। तो नॉर्मली ये एक दिनचर्या को स्ट्रिक्ट करने वाली बात है, तो इसलिए जब जरूरत हो तभी करते हैं, नहीं तो रोज करेंगे तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं। एक है लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लिम्ब मतलब यहां तक, राइट, यहां तक पानी है, नाभि के ऊपर तक पानी है। वो शुरू शुरू में जब पेशेंट को पहली बार पानी में बिठाते हैं तो अक्सर पहले दिन दूसरे दिन बॉडी सेट हो जाए तो यहीं तक पानी उनका होता है। किडनी के पेशेंट को या जिन पेशेंट को बॉडी में दर्द है, बॉडी में कहीं भी दर्द है, तो यूं मानिए कि दर्द को एब्जॉर्ब कर लेती है पानी। दर्द कम कैसे होता है? वेरी सिंपल, कि दर्द का जो वजह है उसमें एक्सेस जो भी चीज स्टोर्ड है वो स्किन के रास्ते निकलेगा और उससे दर्द कम होगा।